अब टाइप 9, द लेंथ ऑफ अ rectangle is 20 centimeter, the breadth is 5 centimeter, the length is increased by 10 and breadth is increased by 20%, what is the percentage change in area? तो परसेंटेज चेंज इन एरिया से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, देखिए ये परसेंटेज में भी है और ये आप जब मेंसुरेशन बनाएंगे तो वहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे चूंकि परसेंटेज में है तो परसेंटेज के हिसाब से हम लोग इसको पहले सोच लेते हैं कि अगर 2 डायमेंशन का कोई फिगर है, ठीक है, 2 डायमेंशन के फिगर में हमारे पास अगर लेंथ और ब्रेथ की बात होती है, तो अगर मान लिया कि इस लेंथ और ब्रेथ इसको अगर 10% से इंक्रीज कर रहे हैं और इसको आप 5% से इंक्रीज कर रहे हैं सपोज, तो 5% से इंक्रीज करने के कारण मान लिया कि ये इतना हो गया, 10% से इंक्रीज करने के कारण मान लिया कि इतना हो गया, तो एरिया पे देखिए 2 डायमेंशनल फर्क पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको केवल लेंथ के कारण एक डायमेंशन में केवल फर्क पड़ा, आपको लेंथ बढ़ा, है ना, ब्रेथ बढ़ा, फिर आपको कॉमन दोनों मिल करके भी बढ़ा। तो इसलिए ऐसे केस में जब 2 डायमेंशन में हमारा दोनों फिगर बढ़ रहा है, लेंथ भी बढ़ रहा है, ब्रेथ भी बढ़ रहा है, और एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहा है, तो हम लोग इसको कंपाउंडिंग करते हैं, है ना। परसेंटेज फ़र्क होगा 5 + 10 + 5 × 10 डिवाइडेड बाई 5 × 10 डिवाइडेड बाई 100, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। तो एरिया पे फ़र्क पड़ेगा हमारा, दोनों परसेंटेज को कंपाउंड करेंगे, है ना, कंपाउंडिंग करेंगे। कंपाउंडिंग करने के कारण हमारा मेथड x + y + xy/100, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशन की चीज़ केवल ज्योमेट्री में नहीं है। आप जैसे सपोज कि इन अ फैमिली पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 10%, 10% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, और उनका मार्केट प्राइस जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो सामान कंज्यूम कर रहे हैं, उसका प्राइस मान लिया कि 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो उनके रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, उनके मंथली एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा लोग हो गए हैं और कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा उनका। तो अगर खर्चे पे डालें तो 2 डायमेंशन की बात हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आपका एक्सपेंडिचर निकलेगा, उनके मंथली एक्सपेंडिचर को निकालना चाहें तो अगर हमको निकालना है कि रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो 10 + 20 कंपाउंडिंग करेंगे यहाँ पे 10 × 20/100, ठीक है। उसी तरह से मान लिया कि पॉपुलेशन ना होकर के एक चीज़ है कि प्राइस बढ़ा और कंजम्पशन बढ़ गया, मतलब ज़्यादा खाने लगे, कंजम्पशन 10% से बढ़ गया, उस केस में भी उनका खर्चा, उनका एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड कर रहा है, द एक्सपेंडिचर इज डिपेंडिंग ऑन प्राइस एंड कंजम्पशन। अगर रेवेन्यू पे फर्क निकालना है तो दोनों को कंपाउंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लिया कि फर्स्ट ईयर में किसी टाउन का पॉपुलेशन 10% बढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में 20% बढ़ रहा है, तो दोनों साल मिला करके कितना परसेंट बढ़ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो 10% + 20% + 10 × 20/100, यही परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन में हो रहा है दोनों साल मिला करके, समझ गए। तो 2 डायमेंशनल चेंज होगा तो हमारा कंपाउंडिंग इस तरह से होगा, जैसे एरिया से रिलेटेड हो गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, कंजम्पशन प्राइस से रिलेटेड हो गया, या सपोज आपने बैंक में पैसा जमा किया है, यू हैव डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक, है ना, फर्स्ट ईयर में यू आर गेटिंग 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर में 25% कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का ये है, उस पर जो वैल्यू आया उस पर 25% का, तो ओवरऑल दोनों साल मिलाकर कितना उनको मिला परसेंटेज, है ना। तो इन दैट केस 20 + 25 + 20 × 25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये बहुत सारे चैप्टर्स के लिए हमारा ये यूजफुल चीज़ है, परसेंटेज बहुत सारे चैप्टर्स में पूछा करता है, तो इस तरह से कंपाउंड करेंगे। अब है कि एक कंपाउंडिंग 2 डायमेंशनल है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है ना। 3 डायमेंशनल मतलब क्या कि अगर मान लें कि वॉल्यूम से रिलेटेड हो, कि मान लिया कि हमारा लेंथ 10% से बढ़ रहा है,
ब्रेथ 20% से बढ़ रहा है, हाइट भी 10% या 20% या 15% किसी चीज से बढ़ रहा है। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। इन दैट केस वी हैव टू make compounding with these two values and again compounding with the resultant and this value, है ना। तो इसको कंपाउंड किया तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 2, है ना, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, है ना, और 10 प्लस 2, 10 प्लस 20 इज 30, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2 इज 32। फिर इस 32 को हम इसके साथ करेंगे तो 42 दिस प्लस दिस, और फिर 32 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 100 मतलब 3.2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 45.2% का उस पर वॉल्यूम पे फर्क पड़ा। उसी तरह से मान लिया कि अब लेंथ ब्रेथ न हो करके मान लिया कि हमारा पॉपुलेशन, कंजम्पशन एंड प्राइस 3 वैल्यू हो गया, है ना। तो व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द रेवेन्यू, है ना। जो कंजम्पशन है, जो टोटल खर्चा हो रहा है, उसके रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या हो गया? आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा 3 वैल्यू का। तो पहले 2 का कर लेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसका 3rd से कर लेंगे, ठीक है। इतना परसेंट का उस पर फर्क पड़ा, ठीक है। इसमें ये भी होता है जैसे एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा। 3 साल का मान लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पहला साल हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर 20%, फिर 10%, उस केस में भी ऐसे ही होगा। तो अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी आस्क्ड, ठीक है। इसमें हमारा कोई वैल्यू जब डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, है ना। मान लिया कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस घट रहा है। तो जब कंपाउंडिंग करेंगे तो जब घट रहा है तो निगेटिव लेंगे, जब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये दोनों पार्ट चूंकि बढ़ रहा है तो इसको पॉजिटिव लिया, 32 आया। इसके साथ जब कंपाउंडिंग करेंगे तो 32 माइनस 10 प्लस 32 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 3.2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 18.8, ठीक है। चूंकि ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास प्लस है तो इसका मतलब कि ओवरऑल रेवेन्यू पे हमारा 18.8% का इंक्रीज होगा। अगर फाइनल रिजल्टेंट हमारा निगेटिव आएगा तो इसका मतलब कि डिक्रीज होगा। उसी तरह से हमारे पास 3 डायमेंशन में मान लिया कि लेंथ बढ़ रहा है, ब्रेथ घट रहा है और हाइट बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी कंपाउंडिंग उसी तरह से होगा। 2 डायमेंशन में भी मान लिया कि लेंथ बढ़ रहा है, ब्रेथ घट रहा है, तो उसी तरह से आप कंपाउंडिंग करेंगे। अच्छा, कुछ कंपाउंडिंग हम लोग याद करके चलते हैं। जैसे 10% के हिसाब से अगर 2 साल का है तो 21% हो जाता है। अगर 10% के हिसाब से लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ रहा है तो 21% के हिसाब से हो जाता है। अगर 3 डायमेंशन में 10% जाता है तो 33.1% हो जाता है ना। इसी तरह से आप 5%, 10%, 8%, 12%, 20%, इसके हिसाब से 2 साल 3 साल का कंपाउंडिंग याद करके रखेंगे तो कैलकुलेशन में हमारा टाइम बच जाता है।